हेलो स्टूडेंट। मैं हनुमानमल देवड़ा, एसोसिएट प्रोफेसर मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बीकानेर। बीएससी पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर में लेते हुए अवकल समीकरण का ज्योमेट्रिकल मीनिंग एवं लंबकोणीय संच्छेदी टॉपिक को पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें सबसे पहले आता है कि संच्छेदी या ट्रेजेक्ट्रिक्स किसे कहते हैं। जब वक्र का किसी दिए हुए बिंदु वक्र कुल के प्रत्येक सदस्य को किसी नियम द्वारा काटता है तो वह वक्र का संच्छेदी कहलाता है। इसमें दूसरा आता है आपके लंबकोणीय ऑर्थोगोनल संच्छेदी। लंबकोणीय संच्छेदी इसमें ये इम्पोर्टेंट है, यदि किसी वक्र का किसी वक्र कुल के प्रत्येक सदस्य को समकोण पर काटता है तो संच्छेदी में था किसी नियम द्वारा काटता है, जिसमें अपने को कह रहा है समकोण पर काटता है तो उसे लंबकोणीय संच्छेदी कहलाता है। वक्र के लंबकोणीय संच्छेदी का समीकरण निम्न प्रकार है। अगर कार्तीक रूप में पूछें आपसे तो यदि वक्र का अवकल समीकरण आपको एफ एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0 हो तो इसका आपके कार्तीय रूप में लंबकोणीय संच्छेदी वक्र का समीकरण होगा एफ कैपिटल एक्स कोमा कैपिटल वाई माइनस डी एक्स बटा डी वाई। कहने का अर्थ यह है कि डी वाई बाई डी एक्स की जगह आप पहले उसका निकालेंगे और उसमें डी वाई बाई डी एक्स की जगह माइनस डी एक्स बटा डी वाई करोगे तो आपके कार्तीय रूप में लंबकोणीय संच्छेदी का समीकरण आ जाएगा। अगर पोलर फॉर्म में निकालना है तो दिए हुए वक्र कुल का अवकल समीकरण में आर डी थीटा बटा डी आर के स्थान पर -1/r/dr बटा डी थीटा तथा dr बटा डी थीटा के स्थान पर -r² डी थीटा अपॉन डी आर सब्स्टिट्यूट करके समाकलन करने पर लंबिक संच्छेदी प्राप्त होता है। तो मैंने एक क्वेश्चन लिया है आपके कि यदि कोई वक्र x y बराबर a के लंबकोणीय संच्छेदी ज्ञात कीजिए जहां a पैरामीटर है या प्राचल है। तो आपको दे रखा है वक्र x y बराबर a, तो डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x तो u इंटू वी मेथड से करेंगे तो x का 1 y प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू a कॉन्स्टेंट है इसका 0, तो देन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आ गया -y बटा एक्स। जो वक्र नंबर 2 है अपने डी वाई बाई डी एक्स जो निकाला है वो वक्र के कुल का अवकल समीकरण कहलाता है। अब 2 में डी वाई बाई डी एक्स के स्थान पर माइनस डी एक्स बटा डी वाई करेंगे, तो जैसे हम डी वाई बाई डी एक्स के स्थान पर माइनस डी एक्स बटा डी वाई करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो आपका इसमें आ गया डी एक्स अपॉन डी वाई बराबर एक्स अपॉन वाई। इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आपके एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई बाई बराबर 0, तो इसका इंटीग्रेशन करने पर आपके इस आ जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर बाई 2, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर सी कॉन्स्टेंट। तो समीकरण जो 3 है वो लंबकोणीय संच्छेदी का अवकल समीकरण है। अब आपको आता है और समीकरण 4 जो है लंबकोणीय संच्छेदी का समीकरण कहलाता है। तो 3 तो अवकल समीकरण है और 4 आपके लंबकोणीय संच्छेदी का समीकरण कहलाता है। अब इसमें कंडीशन आती है कि सी पे अगर सी ग्रेटर देन 0 हो तो वाई एक्स के नाभिगत अक्ष होगा, अगर सी लेस देन 0 हो तो एक्स एक्स के नाभिगत लक्ष्य होगा। दूसरा क्वेश्चन मैंने लिया है कि सिद्ध कीजिए कि निम्न सांख्यों कुल स्वतः लंबकोणीय है, तो एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस लैम्बडा प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर प्लस लैम्बडा इक्वल टू 1। तो अपने सॉल्यूशन इसका निकालेंगे तो सांख्यों का निकाय का समीकरण दे रखा उसको 1 नंबर माना। इसका डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स तो 2x ए स्क्वायर प्लस लैम्बडा कॉन्स्टेंट है प्लस 2y अपॉन बी स्क्वायर प्लस लैम्बडा और y का डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, और डी वाई बाई डी एक्स को अपने पी भी मान सकते हैं, तो आपका हो जाएगा x बटा ए स्क्वायर प्लस लैम्बडा प्लस वाई पी बटा बी स्क्वायर प्लस लैम्बडा इक्वल टू 0। तो इससे लैम्बडा की वैल्यू अपने निकाली है तो माइनस बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई पी बटा एक्स प्लस पी वाई। अब 1 नंबर ये है और 2 नंबर अपने जो इसकी लैम्बडा की वैल्यू निकाली है तो 1 और 2 से लैम्बडा का मान करेंगे तो x बटा ए स्क्वायर प्लस लैम्बडा का मान पुट कर दिया प्लस वाई पी बटा बी स्क्वायर प्लस लैम्बडा का मान पुट कर इक्वल टू 0। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस बी वाई बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस वाई इंटू एक्स प्लस बी वाई पी वाई ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पी इक्वल टू 1। अब इसमें से अपने x प्लस पी वाई कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वाई अपॉन पी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपके ये जो फैक्टर है ये फैक्टर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एलसीएम लेके और इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये समीकरण 5 होगी। तो समीकरण 5 जो है आपकी इसकी लंबकोणीय संच्छेदी की डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। अब पी की जगह अपने वापस वही पुट करो डी वाई बाई डी एक्स, तो जैसे डी वाई बाई डी एक्स पुट करेंगे तो आपको पता है कि इसको कार्तीय रूप है तो कार्तीय रूप में डी वाई बाई डी एक्स की जगह माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई, इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स को हमने पी माना है तो माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई का मतलब हो गया -1 अपॉन पी। तो पी की जगह अपने -1 अपॉन पी रखेंगे तो एक्स माइनस 1 वाई अपॉन पी
इंटू एक्स प्लस पी वाई, ये फैक्ट हो गया बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये जो समीकरण 6 है ये आपकी कहलाती है स्वलंबकारिता का अवकल का समीकरण। अब क्वेश्चन मैंने तीसरा लिया आपके कि यदि वक्र आर की पावर एन बराबर ए की पावर एन कोस एन थीटा, मतलब पहले कार्तीय रूप लिया है, अब आपको ध्रुवीय रूप में अवलंबकोणीय संच्छेदी ज्ञात करने का। तो आर की पावर एन को अपने इसमें कोस बराबर दे रखा है ए की पावर एन कोस एन थीटा, जहाँ ए पैरामीटर है। तो इसका लघुगुण की अवकलन, अब लघुगुण की अवकलन क्या होता है, पहले इसका लॉग लेंगे। तो आपको पता है लॉग एक्स की पावर एन होता है एन लॉग एक्स, तो एन लॉग आर प्लस एन लॉग ए, और log a इंटू बी होता है log a प्लस log b। तो ये फॉर्मूला यूज किया है, तो log cos ऑफ एन थीटा। अब इसका डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू थीटा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पोलर फॉर्म में डी आर अपॉन डी थीटा चाहिए। तो एन log आर का हो गया 1 अपॉन आर, आर का विथ रेस्पेक्ट टू थीटा तो डी आर बटा डी थीटा इक्वल टू एन log a, ये कॉन्स्टेंट है इसका 0 आ गया, और log cos एन थीटा का हो गया 1 अपॉन cos एन थीटा, और cos एन थीटा का हो गया साइन एन थीटा, और एन थीटा का हो गया माइनस एन, और थीटा का 1। इसको अपने सोल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा इक्वल एन टेन एन थीटा, इसका मतलब एन अपॉन आर डी आर बटा डी थीटा इक्वल टू माइनस का एन टेन एन थीटा, एन से एन। समीकरण 2 है वक्र ए के कुल का अवकल समीकरण कहलाता है, या संच्छेदी का अवकल समीकरण कहलाता है। अब 2 में अपने को पुट करना है, बताया पोलर फॉर्म में संच्छेदी का समीकरण में लंबकोणीय के लिए डी आर बटा डी थीटा की जगह माइनस आर स्क्वायर डी थीटा बटा डी आर रखेंगे, तो आपके इसमें वैल्यू करेंगे तो डी आर अपॉन आर इक्वल टू कोट एन थीटा डी थीटा बन गया। अब ये जो समीकरण 3 है ये आपके वक्र की लंबकोणीय संच्छेदी अवकल समीकरण कहलाती है। अब ये अपने को 3 का समाकलन करने पर वेरिएबल सेपरेबल मेथड से तो दोनों तरफ ले लिया डी आर अपॉन आर का इंटीग्रेशन, और माइनस टेन कोट एन थीटा को लिख दिया मैंने कोस एन थीटा बटा साइन एन थीटा डी थीटा। तो अपने को पता पहले ये जो है जनरल फॉर्मूले है, तो इसका तो हो गया log आर, और साइन एन थीटा को अपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से पुट करेंगे तो कोस एन थीटा आएगा, कोस एन साइन एन थीटा का एन आगे आएगा, तो 1 अपॉन एन लॉग साइन एन थीटा प्लस कॉन्स्टेंट सी, तो एन log आर माइनस लॉग साइन एन थीटा इक्वल टू एन भी कॉन्स्टेंट है सी भी कॉन्स्टेंट है, इसको एक नया कैपिटल सी ले लिया। अब इसको अपने करेंगे तो वापस लॉग को कन्वर्ट किया तो आर की पावर एन बराबर बी स्क्वायर साइन एन थीटा आ गया। अतः अपने ये समीकरण जो 4 है वो वक्र कुल एक के लंबकोणीय संच्छेदी समीकरण कहलाती है। अब इसमें लास्ट मैंने लिया है कि निम्न अवकल समीकरण का ज्योमेट्रिकल अर्थ बताइए। ये एक पेपर में भी आ चुका है, तो अपने को किस रूप में दिया है, कार्तीय फॉर्म में दिया है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो सबसे पहले इसको अपने को क्या है डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में लिखो। अब जैसे इसको डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में लिखा तो अपने आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा 2x वाई। अब समीकरण जो दे रखी है ये आपके दी गई अवकल समीकरण में लिखा है समघात अवकल समीकरण है। तो जब समघात अवकल समीकरण का तो पहले चैप्टर नंबर 2 में आपको मैंने बताया था कि ये जिस प्रकार के अवकल समीकरण है उसका अपने को नियम ध्यान रखना है। तो समघात होने पर पुट करते हैं वाई बराबर वी एक्स, डिफ्रेंसिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। 1 और 2 से अपने को सोल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स बराबर v माइनस 1 बटा 2v। तो अब x डी वी बाई डी एक्स करेंगे तो 1 प्लस माइनस ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर बटा 2v। वेरिएबल सेपरेबल मेथड का यूज करेंगे तो डी एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस 2v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी। तो आपको पता है कि 1 प्लस वी स्क्वायर को सब्स्टिट्यूशन मेथड से टी पुट करें तो आपका आ जाएगा 2v डी वी। तो अपने ये आ गया लेफ्ट पार्ट का आपका आ गया log x इंटीग्रेशन, और इसका हो गया माइनस का log 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट c1। तो log x और माइनस log 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल के, तो उसको साइड में ले गए तो आपको हो गया log x प्लस log 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू c1। अब आपको पता है कि जब log का है तो इसको भी log c1 ले सकते हैं, तो अपने log c1 भी ले सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी ले सकते हैं। तो इसका आपको log a प्लस log b होता है log a b, तो log ऑफ x 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू log ऑफ c1, दोनों तरफ से log कैंसिल, तो आपका बन जाएगा x इंटू 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू c1। अब v बराबर क्या है, क्योंकि अपने पुट किया था समघात होमोजीनियस के लिए, तो y बराबर वी एक्स है, तो v बराबर हो गया y बटा x। तो इसमें मान रखेंगे तो आपका हो जाएगा x इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर बराबर c1। एलसीएम लेंगे अपने, क्योंकि अपने y बटा एक्स है तो एलसीएम लेंगे एक्स स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक x कैंसिल हो जाएगा तो आपको हो जाएगा एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से c1x। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसमें इसका मैंने परफेक्ट स्क्वायर बनाया है, तो परफेक्ट स्क्वायर किसका बनाया है x में, क्योंकि आपने c1x आ रहा है तो एक्स स्क्वायर
और इसको माइनस इस साइड में लाएंगे तो -2 की मल्टीप्लाई कर दी तो 2c1x बटा 2, तो c1/2, इसका मतलब c1/2 का होल स्क्वायर ऐड कर दो और c1/2 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो। तो अपने राइट हैंड साइड में 1/4 c1 स्क्वायर लिखा, तो ये x माइनस c1/2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो अब इसका c1/2 को अपने एक नया कांस्टेंट c मान लो, तो आपके x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, जो वाई एक्स को 0 0 पर बिंदु पर स्पर्श करने वाला वृत्त का समीकरण है। तो आपने पढ़ा है कि ये कौन सा है, तो इसके क्या सेंटर पॉइंट हो गया आपके C0 और रेडियस होगी C, तो x माइनस सी है इसलिए y x का हो गया। अगर आपने x स्क्वायर प्लस वाई माइनस सी का स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर आता, तो वाई एक्स की जगह ये x को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्त का समीकरण है। और ये जो समीकरण है आपके चैप्टर नंबर 1 में जो क्वेश्चन दे रखा है कि समीकरण अवकल समीकरण का निर्माण कीजिए, तो उसमें आपको ये वृत्त के समीकरण को याद रखना है। वाई एक्स को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाला वृत्त का समीकरण ये है, और एक्स को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाला समीकरण x स्क्वायर प्लस वाई माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर होता है। थैंक यू।